नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में फिर लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और यूपी में सोमवार तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पे 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो इससे पहले भी चूंकि शुरुआती दौर में साप्ताहिक बंदी की गई थी, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन, फिर उसे 3 दिन बढ़ाया गया और फिर 6 मई तक उसे कर दिया गया था, लेकिन अब बढ़ा के इसे 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार लगातार ये कदम उठा रही है जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां यूपी में फिर एक बार लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ाया गया है और यूपी में सोमवार तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो 10 मई सुबह 7 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह कदम उठाया गया। हालांकि लॉकडाउन के बाद रोजाना जो मामले आ रहे थे उनमें गिरावट भी दर्ज की गई है, लिहाजा इसी विकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आलोक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, जो कदम चूंकि उठाए जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब साप्ताहिक बंदी, वीकेंड लॉकडाउन और उसके बाद ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। तो हम ये माने कि यही विकल्प सरकारों के पास बचा है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन अजय, निश्चित तौर पर यही एक विकल्प था जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता था। सरकार ट्रिपल टी पर काम कर रही है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। ये तभी संभव हो सकता है, ये जो योजना है इनकी, ये तभी संभव हो सकती है जब लोग पूरी तरीके से घरों पे रहें। अपने घरों पे रहेंगे तो टीम उनके यहाँ पहुंचेगी, टेस्टिंग होगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर जो जनमानस है वो भी पहले से ही मेंटली प्रिपेयर था। ये मान के चल रहा था कि धीरे धीरे जिस तरीके से बातें आ रही है, जैसे पहले आज 2 दिन पहले ई पास की बात आई है, वो मान के चल रहे थे कि लॉकडाउन और बढ़ेगा, उसके लिए सब लोग मेंटली तैयार थे। और लोगों का कहना भी ये है कि जान है तो जहान है, जब हमारा जीवन रहेगा तभी जीविका रहेगी। इसको लेकर पूरी तरीके से जनमानस आशावान है कि अब जल्दी से जल्दी उनको इलाज भी मिलेगा, उपचार भी मिलेगा। जी आलोक, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि ठीक है लॉकडाउन कर दिया, चूंकि आजीविका का एक बड़ा सवाल उठता है और प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। ऐसे में जो लोग मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो रोज कमा के खाने वाले हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि वो ज्यादा प्रभावित ना हो इसमें? दैनिक वेतन भोगी जो लोग हैं, तो रोज कमाने वाले, मजदूर तबका है, रिक्शा चलाने वाला है और लेबर का जो काम करने वाला है, उसके लिए निश्चित तौर पर ये बड़ी समस्या है कि जब उनको काम नहीं मिलेगा तो खाएंगे कहां से। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर जो राशन डिपो है उनको हिदायत करी है, जिला पूर्ति विभागों को हिदायत करी है। उनको कहा है कि जितने भी लोग हैं राशन के हिसाब से उनको प्रति व्यक्ति राशन पहुंचाया जाए। जो लोग लेने आ सकते हैं उनको राशन दिया जाए और जो नहीं लेने आ सकते उनको राशन घर तक पहुंचाया जाए। और ये भी संभावनाएं हैं कि जिला पूर्ति अधिकारी से हम बात करेंगे आज, उनका भी वर्जन लेने की कोशिश करेंगे। क्या उन्होंने प्लानिंग तैयार करी है? 5 से 15 तारीख तक राशन वितरण को किया जाना है। तो जहां तक मजदूर तबके की बात है तो सभी के राशन कार्ड लगभग बने हुए हैं और भी विकल्प उन्होंने 2-3 और दिए हैं, उसके आधार पर उनको राशन की आपूर्ति होगी। ठीक, मैं आता हूं आपके पास, आप बने रहिए। हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जितेंद्र, लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है, क्या अब यही विकल्प है कोरोना से जीत पाने के लिए, इसकी चेन तोड़ने के लिए? देखिए, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एक लास्ट विकल्प रह गया है सरकार के पास में, और सरकार अच्छी तरीके से जान चुकी है लॉकडाउन करना बेहद जरूरी है। 10 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और जो कि पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी। जिस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है, जाहिर तौर पर अब ई पास दिखाना होगा अगर आवागमन करना होगा तो, और इन सभी बातों का ध्यान देना होगा जिन सभी बातों का लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना काल चल रहा है और इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, संक्रमण बेहद ज्यादा फैला हुआ है और प्राथमिकता अब यह है कि इस कोरोना की चेन को किस तरीके से तोड़ा जाए।
बावजूद इसके कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया था कि जो लॉकडाउन है वो 2-2, 3-3 दिन का न लगाए बल्कि काफी ज्यादा दिनों का लगाए, जिससे कि कोरोना से निजात मिल सके। अब सरकार पूरी तरीके से सचेत हो चुकी है, जान चुकी है कि लॉकडाउन ये आखिरी विकल्प है, लॉकडाउन लगाया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण से कितना बचाव हो सकता है। आपको बता दें कि नगर निगम फिलहाल जो कि होम क्वारंटाइन है उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। 5 जोनल कार्यालय हैं गाजियाबाद के, और उन सभी कार्यालयों में अधिकारी चिन्हित किए गए हैं और उन अधिकारियों के द्वारा कूपन सिस्टम लागू किया गया है। कूपन लेकर 48 घंटे में 48 घंटे का बैकअप लेते हुए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी कि ये कुल मिलाकर पूरी सुविधा देने की बात की गई है। प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। नगर आयुक्त जो है महेंद्र सिंह तंवर, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जिस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रहा था, वो पूरी तरीके से करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रशासन एक्टिव हुआ है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जो नंबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, सरकारी कागजात वायरल हो रहे थे जिन पर नंबर दिए गए थे, वो नंबर एक्टिव रहते हैं, अधिकारी फोन उठाते हैं या नहीं, और लोगों को जो संक्रमित है उनको ऑक्सीजन मिल पाता है या नहीं। जी राजेश, लेकिन इसका कितना असर हो रहा है? यहाँ पे जो लोग हैं वो कितने यहाँ पे अवेयर दिखाई दे रहे हैं, जागरूक दिखाई दे रहे हैं? क्या प्रशासन का वो सहयोग कर रहे हैं या फिर लापरवाही अब भी देखी जा रही है? देखिए, जमीनी स्तर की सच्चाई लगातार प्राइम न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है, और इसी क्रम में जिस तरीके की सच्चाई हम आपको बता रहे हैं राजेश, सड़कों पर पुलिस मौजूद है। जो लोग अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, उनको दंडित किया जा रहा है। हालांकि उनकी संख्या कम है। जो लोग निकल रहे हैं वो जान चुके हैं कि जान का जोखिम अगर डालेंगे, हम मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो जान का जोखिम होगा। तो कहीं ना कहीं लोग तो एक्टिव हो चुके हैं, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव है। कड़ाई से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। हालांकि जिस तरीके के प्रतिबंध थे वो प्रतिबंध भी पूरी तरीके से लागू रहेंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कई ऐसी सिटी हैं जिनको सील किया गया है, जहां पर 200, 300, 150, 100 ऐसे मामले निकल रहे हैं। पूरी सोसाइटी को सील भी किया गया और तमाम चीजों को देखने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हालांकि फिलहाल जिस तरीके का हालात है, एक्टिव होना पड़ेगा और अधिकारियों को जो नंबर लागू किए गए हैं उन नंबरों को भी उठाना चाहिए। अधिकारियों को बात करनी चाहिए जिन लोगों से जो लोग मदद मांग रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हजारों लोग इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हमारी गुजारिश है वो भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं और जैसा कदम उठाए जा रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर उस पर बताएं। जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो चूंकि लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है कि सरकार को वक्त मिलता है एक तैयारियां करने का, चाहे वो अस्पताल में हो, ऑक्सीजन का हो, वेंटिलेटर्स का हो, बेड का हो, क्या वो तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए तो अभी से कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो जो नंबर सोशल मीडिया के जरिए वायरल किए जाते रहे हैं सरकार की तरफ से, उन नंबरों को पिक नहीं करते अधिकारी, उन नंबरों पर बात नहीं करते, और जो नंबर डाले गए थे सोशल मीडिया पर वो नंबर ज्यादातर स्विच ऑफ आते हैं। तो अब ऐसे में अब फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके के बारे में बताया जा रहा है कि जो जोनल कार्यालय है गाजियाबाद में 5 जोनल कार्यालय हैं और उन सभी कार्यालयों पर ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। तो मेन मुद्दा ऑक्सीजन का है। फिलहाल जिस तरीके से लोगों का होम क्वारंटाइन में लोग होते हैं और उनको खासतौर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं रहती, इस वजह से उनकी जान भी जा रही है। तो अभी फिलहाल की स्थिति यह है कि जो एक कागजात, सरकारी कागजात सोशल मीडिया पर और पत्रकारों को मुहैया कराया गया, उसके माध्यम से ये लग रहा है कि 5 जोनल कार्यालय एक्टिव हुए हैं। 48 घंटे का समय दिया गया है, कूपन सिस्टम लागू किया गया है। वहां पर कागज दिखाना होगा कि ये पेशेंट है, ये एक्टिव पेशेंट है और इस तरीके से इसको इस दिन ये पॉजिटिव हुआ था और अब फिलहाल इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कुल मिलाकर उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। अगर ये व्यवस्था पहले कर ली जाती तो जो सैकड़ों लोगों की जान गई है उनमें कहीं कमी आती। फिलहाल अभी और जो मौत का आंकड़ा ना बढ़े इसके लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। महेंद्र सिंह तंवर जो कि नगर आयुक्त गाजियाबाद है, उन्होंने कहा है कि 48 घंटे का बैकअप रखना होगा उस शख्स को जो होम आइसोलेशन में है और 48 घंटे में उसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। हालांकि अगर इस तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात कही गई है और ऑक्सीजन मुहैया कराई जाती है तो बेहद सराहनीय कदम माना जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी जितेंद्र, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है जितेंद्र
योगेंद्र के जो, चूंकि हमने देखा शुरुआती दौर में साप्ताहिक बंदी की गई थी रविवार को, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन शनिवार रविवार, फिर उसे बढ़ाया गया 3 दिन कर दिया, अब उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्या इस लॉकडाउन का असर संख्या कम होती हुई दिखाई दे रही है? अगर सिर्फ गाजियाबाद की बात करें तो आंकड़े में गिरावट आ रही है? नहीं राजेश, इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि आंकड़े में गिरावट है, क्योंकि आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अभी भी 1000 से ऊपर के रोज नए मामले आ रहे हैं बीते 24 घंटे में। अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 15 से 20 लोगों की, सरकारी जो आंकड़े हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, 15 से 20 लोगों की हर 24 घंटे में मौत हो रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के आंकड़े कम होने चाहिए वो कम नहीं हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन की बात की गई है, भविष्य में ऐसा लग रहा है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन तो लगाना होगा, लेकिन लॉकडाउन की अवधि ज्यादा बड़ी होगी, तब कहीं ना कहीं इस कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सकता है और तब जाकर सरकारी आंकड़ों में कमी आएगी। ये सरकारी आंकड़े नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी हम लोग जो लगातार प्राइम न्यूज बना हुआ है अपने दर्शकों को सच्चाई दिखा रहा है, उसके माध्यम से भी ये दिखाया जाएगा कि आखिर जमीनी सच्चाई क्या है, वाकई कमी आई है या सरकारी आंकड़े बता रहे हैं जो वही सच है। तो कुल मिलाकर राजेश, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं फिलहाल, लोगों को बचने की जरूरत है और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उनसे कोरोना से बचने के लिए पूरी तरीके से लोग भी तैयार हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर इस बार लापरवाही करी तो जान का जोखिम बनेगा। अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो आईसीयू नहीं है। अब इस तरीके के हालात उत्पन्न हुए हैं जिला गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में और यूं कहें कि देश भर में। तो कुल मिलाकर लोग जान चुके हैं अपनी जान का जोखिम डालने वाली बात है। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हर तरीके से जिस तरीके की गाइडलाइन जारी मेरे साथ बने रहिए। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर बता दें, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पे यूपी में लॉकडाउन को फिर बढ़ाया गया है और यूपी में सोमवार तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 मई सुबह 7 बजे तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उसकी चेन को तोड़ने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। पहले साप्ताहिक बंदी थी, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन किया गया, वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाया गया और अब धीरे धीरे ये जो लॉकडाउन की अवधि है उसको बढ़ाया जा रहा है। 10 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। कदम महज इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार चेताते रहे हैं कि सरकारें गंभीर हो, लॉकडाउन पर विचार करें। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग आईना दिखाने का काम यहां पे कोर्ट ने किया और यह चेताया कि लॉकडाउन लगाने पे विचार करें, क्योंकि बिना लॉकडाउन के हालात पर काबू होता दिखाई नहीं दे रहा। अशोक बुलंदशहर से हमारे संवाददाता और अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जमीनी हकीकत वहां पे क्या है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अशोक, ये जो लॉकडाउन है उसको और बढ़ाया गया है, क्या असर इसका वहां पे देखा जा रहा है? बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं कि सोमवार तक का लॉकडाउन और बढ़ा दिए गए। हालात बहुत खराब है बुलंदशहर में। लगातार तो कोरोना के जो पेशेंट हैं लगातार इजाफा कर रहे हैं। सही में 350-400 के करीब में पर डे कोरोना के मरीज निकल कर आ रहे हैं और करीबन मृत्यु दर भी बताऊं तो दर पर दर बुलंदशहर में मृत्यु दर इस कदर बढ़ती नजर आ रही है। करीबन पर डे की 7 से 8 की कैजुअलिटी हो रही है। अब लॉकडाउन लगने के बाद में जो सख्ती का पालन कराना होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह डिसीजन लिया था कहीं ना कहीं वो जो कोरोना की जो चैन उसे तोड़ा जाए, जिसका दर जो लगातार बुलंदशहर में कोरोना की जो लहर चल रही थी, आलाधिकारी मुआयना कर रहे थे और व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे थे, जिसका दर ये लॉकडाउन बढ़ा है। अब लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो सख्ती है वो बुलंदशहर में सख्ती का पालन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि सख्ती का पालन कम हो रहा कि आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तमाम जितने भी जनपद से और दूसरे जनपद के बुलंदशहर में निकल कर जा रहे थे उनका भी सख्ती का पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री ने जो बाहर से जो बस आती थी उनको भी निर्देश कर दिया है कि अब जनपद में बाहर से बस नहीं आएंगी। अब देखना होगा कि लॉकडाउन बढ़ाने के बाद में प्राइम न्यूज की जो मुहिम है वो लगातार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। प्राइम न्यूज ने भी अपील करी थी, जनता से अपील करी थी कि लॉकडाउन की बढ़ाई जाए और कोरोना की जो चैन है वो तोड़ी जाए। अब देखना यह होगा कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद बुलंदशहर की जनता इसका कितना पालन करती है और प्रशासन इस लॉकडाउन का पालन कितना कराता है, कोरोना की चैन में कितना इजाफा होता है। बिल्कुल अशोक, मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त ये बड़ी खबर है, प्राइम न्यूज लगातार पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी में सोमवार तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 10 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी और विशेष सुविधाओं को छोड़ के, यानी जो जरूरी सेवाएं हैं उनको छोड़ के बाकी सभी तरह की गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। कई तरह के कदम
यहां पे उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर ने कहर बरपाया है न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में, वो ये बता रहा है कि हमें अभी और बहुत सी तैयारियां करने के लिए वक्त चाहिए, सरकारों को वक्त चाहिए, प्रशासन को चाहिए, और जरूरी है कि वक्त रहते ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए, वक्त रहते अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया जाए, आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ाया जाए, और ये हालात यहां पे बने हुए हैं। तो कदम एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं और अब लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अशोक हमारे साथ लगातार बुलंदशहर से बने हैं, अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जो लोग रोज कमा के खाने वाले हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो सबसे ज्यादा लॉकडाउन में प्रभावित होते हैं। टैक्सी चालक, ऑटो चालक, उनके लिए कोई विशेष बंदोबस्त यहां जिला प्रशासन ने किया हो? बिल्कुल, अभी बता दूं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उनको पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने वो मैसेज प्रेस नोट के तौर पर छोड़ा है कि हालांकि अभी जो भारतीय जनपद से जो ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तमाम जो मजदूर लोग पलायन करके अब आना शुरू हो गए हैं, उनके लिए अभी कोई विशेष तरीके से प्रशासन की तरफ से कोई इतना कदम नहीं उठाए गए। परंतु अब देखना यह होगा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद में क्या प्रशासन की क्या जागरूक है, कि डीएम क्या डिसीजन ले सकते हैं कि उनकी खाने पीने की और उनसे जो पलायन करके मजदूर आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था क्या होगा। अब देखना होगा कि जैसे ही लखनऊ से मैसेज छोड़ा गया सरकार की तरफ से, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। और अभी को अपडेट बता दूं तो बुलंदशहर के एसएसपी ने तमाम थाना प्रभारियों को मैसेज छोड़ दिया है कि जनपद की तमाम जितनी भी सीमा है वहां पर जाकर जो मास्क लगा कर नहीं आ रहे उनको सख्ती से पालन कराया जाए, और जो बाहर से जो पलायन करके मजदूर आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए, ट्रैवल्स की व्यवस्था की जाए और उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए। ये मैसेज बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह के द्वारा दिया गया। जी राजेश कुमार। अशोक, ये जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, क्या इसके बाद बीच में ऐसा ग्राफ देखा गया कि वहां पे जो कोरोना के मामले हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं राजेश आपको बता दूं ऐसा कोई अपडेट कम का नहीं आया, लगातार बुलंदशहर में इजाफा होता आ रहा है। करीबन आपको बता दूं कि 24 घंटे में परसों के ताजा आंकड़े और आज के आंकड़े बता दूं करीबन 750 आंकड़े, ये डरावने आंकड़े हैं कि 750 डरावने आंकड़े कि 750 की आज कोरोना के 24 घंटे के मरीज हैं, परसों 550 से लगातार इजाफा होता जा रहा है। और आपको बता दूं सबसे ज्यादा इस चपेट में अधिवक्ता आ रहे हैं। अधिवक्ता के कई परिवार अपनी इस कोरोना की जिंदगी में, कोरोना काल में हार गए और कई पुलिसकर्मी भी हार गए। अभी हाल ही में एक पुलिस कर्मचारी को 2 दिन पहले बुखार आया, उसकी पुष्टि कोरोना से हुई। उसके परिवार के 2 बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, कोरोना ने उसकी भी जिंदगी ले ली। अब देखना यह होगा कि लॉकडाउन बढ़ाने के बाद कुछ चैन को भी तोड़ना पड़ेगा। मजदूर जो पलायन करके आ रहे हैं उनको भी विशेष तरीके से ध्यान रखा जाएगा। जो किसान है, किसान की जब बुवाई का भी समय चल दिया है, उनका मक्का की फसल, तमाम खरीफ की फसल बोई जाती है, उनको भी विशेष तरीके से ध्यान रखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि चारों तरफ सरकार ध्यान रख रही है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करानी है जिम्मेदारी। और दवा और मेडिकल की जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की तरफ से लगातार डीएम और सीएमओ लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद में दवा की किल्लतों को भी दूर कर रहे हैं, ऑक्सीजन की जो। लेकिन हाँ अशोक, यही मेरा सवाल आगे जुड़ा हुआ था कि अस्पतालों की स्थिति क्या है? अब क्या ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो दूर हो पाई? क्या बेड की संख्या को बढ़ाया गया है? क्या अब भी लोग वहां पे दर दर भटकते दिखाई दे रहे हैं या फिर राहत की थोड़ी बहुत तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस कदर डीएम रविंद्र कुमार ने बुलंदशहर के तमाम जितनी भी कोविड हॉस्पिटल, नॉन कोविड हॉस्पिटल के साथ में हॉस्पिटल संचालक के साथ में देर रात को बैठक करी है। हाँ। और एक इमलिया में प्लांट बनाया गया है, उसका भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जितनी भी व्यवस्था है सीडीओ को नियुक्त कर दिया गया है। चलिए अशोक, आप बने रहे मेरे साथ। हमारे साथ प्रवीण त्रिपाठी भी हैं गोरखपुर से, हमारे सहयोगी। प्रवीण, यहाँ पे लॉकडाउन जो है पूरे प्रदेश में बढ़ाया गया है, क्या असर इसका दिखाई दे रहा है? लोग कितने जागरूक हैं और क्या हालात बने हुए हैं? राजेश, देखिए, जहाँ तक बात लॉकडाउन के बढ़ने की है तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी लॉकडाउन को अच्छी तरीके से पालन कराया जा रहा है। जहाँ तक बात संक्रमण की कर दी जाए तो यहाँ पर गोरखपुर में ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं या शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, संक्रमण जो है बहुत ही तेजी के साथ हावी हो रहा है। मैं अगर आपको बता दूं, अगर आंकड़ों की बात बता दूं तो निश्चित रूप से कभी कभी 800, कभी संख्या 1000 के पार भी चली जा रही है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि गोरखपुर में भी संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। जहां तक हॉस्पिटल में लोगों की बात कर दी जाए तो हॉस्पिटल में भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सिलेंडर तक नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं। तो यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर भी स्थिति बहुत बद से बदतर बनी है। जी राजेश, और क्या यहाँ पे जो लॉकडाउन है उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि गिरावट आ रही है मामलों में? अस्पतालों की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन के क्या हालात हैं, बेड की संख्या कितनी है, लोगों की क्या स्थिति है यहाँ पे?
राजेश, अगर देखिए जैसा कि आपने कहा कि गिरावट की बात, निश्चित रूप से अभी कुछ दिनों पहले से जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से तो मैं नहीं देख पा रहा हूं कि लॉकडाउन लगने का कोई विशेष असर पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि विगत 4 या 5 दिन पहले कुछ संख्या घटी थी, मैं ये कह सकते हैं कि 500 से 600 के करीब संख्या आई थी, लेकिन मैं फिर इधर देख लूं, अगर विगत 4 या 5 दिनों की बात कर लूं तो निश्चित रूप से इधर संख्या फिर 800 1000 के करीब आ रही है। तो इससे मुझे बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि लॉकडाउन का बहुत विशेष असर पड़ा। अच्छा, जहां तक बात लॉकडाउन के कड़ाई के पालन करने की है तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर दी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बेखौफ होकर के आज भी लोग सड़कों पर आराम से घूम रहे हैं। प्रशासन जो है शहरी क्षेत्र में जितना ज्यादा अमल कर रही है, प्रशासन जितना एक्टिव शहरी क्षेत्र में है उतना ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्राइम न्यूज पे जमीनी हकीकत का यूं कह सकते सर्वे करने की भी कोशिश की थी, तो मैंने देखा था शाम तो स्पष्ट तौर पे लोग बिना मास्क लगाए बेखौफ होकर के घूम रहे थे। और जहां तक मैं कह दूं कि एकदम सड़कों पे आराम से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल पूछने वाला नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, बिल्कुल भी कोई पूछने वाला नहीं है। जी राजेश, ऐसे में परवीन, जो यहाँ पे रोज कमा के खाने वाले हैं, जो श्रमिक हैं, क्योंकि हर जिले के हालात अलग हैं, ऐसे में यहाँ पे जिला प्रशासन ने क्या उनके लिए कोई बंदोबस्त किए हैं? जी राजेश, देखिए निश्चित रूप से जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है तो मैंने भी कुछ लोगों से कुछ मजदूरों से बात करने की कोशिश की और उनका हाल जानने की कोशिश किया। तो निश्चित रूप से मजदूरों का तो साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से उनको कोई भी मदद, किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। और प्रशासन ने यहाँ तक कि प्राइम न्यूज के माध्यम से ये हमसे गुहार लगाई कि उन्होंने निश्चित रूप से तुम्हारी बात जो है सरकार तक पहुंचाइए कि हमें किसी तरह से प्रशासनिक तौर कोई भी मदद मिलनी चाहिए। अर्थात कोरोना से तो आदमी मरेगा ही मरेगा, हम लोग भूखमरी के भी, हम लोग स्टार्वेशन से शिकार हो जाएंगे, हम लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, हम लोग भूख से भी मर जाएंगे। हाँ। जी राजेश, चलिए प्रवीण, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त बहुत बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, कोरोना से जुड़ी, जहां लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाया गया है। 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा और यूपी में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया, क्योंकि शुरुआती दौर में साप्ताहिक बंदी से शुरू हुई ये पाबंदियां वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं, चेताते रहे हैं, जगाते रहे हैं सरकारों को कि सचेत हो जाइए, लॉकडाउन पर विचार करिए, क्योंकि लॉकडाउन के बिना जो त्राहिमाम प्रदेश में, देश में इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि स्थिति अभी ठीक नहीं है। और कई राज्य सरकारों ने, हालांकि वक्त रहते लॉकडाउन को लगाया गया, देश की राजधानी में लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन है और अब इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। 10 मई सुबह 7 बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा, पाबंदियां जो है पहले की तरह जारी रहेंगी। अलग अलग सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिलेवार तरीके से हमें बता रहे हैं कि वहां पे क्या हालात बने हुए हैं, लॉकडाउन के बाद की स्थितियां क्या है और जो लोग सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होते हैं उनके लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा इस वक्त सोशल मीडिया पे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है कि आप भी इस पे प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या फिर कोई और विकल्प हो सकता है सरकारों के पास, और अगर अब तक के जो हालात है उस पर आपके क्या विचार हैं, आप वो जरूर साझा करें। और इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां लॉकडाउन को 10 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है। गाजियाबाद से जितेंद्र है हमारे साथ। जितेंद्र, ये जो लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, क्या हम ये माने कि धीरे धीरे ये इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हालात एकदम पैनिक ना हो और धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ा जाए? देखिए, हालात पैनिक ना हो ये तो बात मानी जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि जिस तरीके से लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ाई जाए, लेकिन बावजूद इसके वो जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं उनके लिए भी कुछ प्रबंध करना बेहद जरूरी है। उनको किस तरीके से उनका खान पान हो, उनको किस तरीके से उनकी माली हालत ठीक रहे जिससे कि वो पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होते हैं और वो लोग जो यहाँ पर कमाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं, वो लोग वापस जाने की कवायद में पैदल ही निकल पड़ते हैं या बसों का सहारा ले रहे हैं। हाँ। अब जिले में जो रोडवेज की बसें हैं वो जिले में ही रहेंगी, बाहर जाने के लिए मनाही कर दी गई है। अब जिस तरीके के हालात बने हैं, जाहिर तौर पर पैनिक ना हो ये सुनिश्चित कर लिया गया है। प्रशासन की तरफ से तेजी लाई गई है। हालांकि जिस तरीके की बात कही गई है कि राशन का वितरण किया जाएगा, हाँ। चावल, गेहूं और चीनी, ये तमाम चीजें जो लोग बीपीएल कार्ड है उनको बांटा जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों को सहूलियत मिलेगी वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए और इस कोरोना काल की चेन को तोड़ा जाए। मेन बात यह है कि जिस तरीके की सहूलियत देने की बात कही गई थी,
मेडिकल सुविधा की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरीके से लचर रही है, ऑक्सीजन की कमी रही है, अस्पतालों में बेड की कमी रही है। अब जिस तरीके के हालात बने हैं, कई अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया गया है और जो अस्पताल बाहर बोर्ड लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारे पास पूरी तरीके से बेड की व्यवस्था फुल हो चुकी है, उनमें कहीं ना कहीं छापेमारी की गई है। और देखने वाली बात यह है कि गाजियाबाद में कुछ ऐसे अस्पताल, नामी ग्रामी अस्पताल भी पकड़े गए हैं जिनमें बेड है, लेकिन बाहर बोर्ड लगाया गया है कि बेड की व्यवस्था नहीं है। जब हमने होटल, जो हॉस्पिटल है उसके प्रबंधक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी मजबूरी ये है बाहर बोर्ड लगाना, क्योंकि हमारे पास आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, बेड नॉर्मल उपलब्ध है और अगर आईसीयू बेड उपलब्ध है तो उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन चाहिए, जिसका वितरण नहीं किया जा रहा। ऑक्सीजन उपलब्ध ना होने के कारण हम मरीजों को अगर ले लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। इस वजह से हमने बोर्ड लगाया हुआ, हालांकि उनको दंडित किया गया है, लगभग 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। गाजियाबाद के विजयनगर में फ्लोरस हॉस्पिटल है, वसुंधरा में लीक्रिस्ट हॉस्पिटल है, जिनमें जुर्माना लगाया गया है। बड़ी कार्रवाइयां जाहिर तौर पर हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी दबी जुबान में कुछ ऐसे सक्रिय लोग, जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं और कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका रेट, दाम आसमान को छू रहा है, वो स्टॉक करे हुए हैं। तो अभी कई तौर पर कार्रवाई करनी बाकी है, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना है। हालांकि अभी जिस तरीके के हालात बने हैं, जाहिर तौर पर राजेश, हालात बिल्कुल उथल पुथल हो गए हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके के विधायक जो है नंदकिशोर गुर्जर, वो एडीएम पर आरोप लगाते हैं, एसएसपी पर लिखित तहरीर देते हैं कि एडीएम पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कि किस तरीके के हालात है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एडीएम पर विधायक आरोप लगा रहे हैं, बाकी जो विधायक हैं वो चुप बैठे हुए हैं, बाकी विधायक क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल कई उठ रहे हैं और इस हालात ने, इस महामारी ने कई सवाल और कई चीजों की पोल खोल के हम सबके सामने रख दी है, उसका जिक्र हम करेंगे। लेकिन अभी जो हालात हैं वो सबसे जरूरी है कि मिलकर इससे निपटा जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से, जहां लॉकडाउन को 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है और ये जो पाबंदियां पहले थी वो उसी तरीके से आगे भी जारी रहेंगी। तो यूपी में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और यूपी में सोमवार तक लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी धीरे धीरे लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा रहा है। मकसद यही है, मंशा यही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, जो हजारों मामले रोज आ रहे हैं उनमें कमी लाई जा सके, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर सबके सामने है उसने कहर बरपा रखा है, त्राहिमाम हो रखा है। ऐसे में सारी जो व्यवस्थाएं थी वो भी पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। कई जगह ऑक्सीजन की कमी, कई जगह बेड की कमी, कहीं आईसीयू बेड की कमी और कहीं दूसरी तरह की जो दिक्कतें हैं वो भी बरकरार थी। हालांकि कदम उठाए जा रहे हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, लेकिन नाकाफी हो रहे हैं। ऐसे में विकल्प सरकारों के सामने लॉकडाउन का ही बचता है, जो आखिरी विकल्प था। जितेंद्र प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, आखिरी विकल्प राज्यों के पास लॉकडाउन होगा। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी अब ये आखिरी विकल्प है, क्योंकि आजीविका को भी देखना है, लोगों की जान भी बचानी है? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? राजेश, जितेंद्र भाई, यही आप? जी जी राजेश, देखिए, आजीविका तब रहेगी जब लोगों की जान बचेगी। अब मुख्य प्रमुखता यह है कि लोगों की किस तरीके से जान बचे। हालांकि जिस तरीके से प्रशासन तैयारी करे हुए है, उससे लग रहा है कि अब ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी, हॉस्पिटल में बेड भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं लोगों की जान जिस तरीके से जोखिम में पड़ी हुई थी उसको कहीं ना कहीं काबू में किया जा सकता है। राजेश, हालातों की अगर बात की जाए तो अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है, संक्रमित कोई हो जाता है, तो वो अगर अपने घर में रहे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो अस्पताल जाता है तो उसको बेड नहीं मिलता, बेड मिल जाता है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मिलता है तो आईसीयू बेड उसके लिए नहीं उपलब्ध है, और अगर मिलता है तो वो बहुत ज्यादा बड़े दामों पर कालाबाजारी हो रही है। ये हालात है। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट पे पहुंचने के बाद उसको लकड़ी उपलब्ध नहीं होती है। ये हालात जिला गाजियाबाद के हैं, बेहद बड़े दुखद हालात हैं। अब इन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी करे हुए है। टीम 9 का गठन जिस तरीके से किया गया था, टीम 11 पूरी तरीके से फेल हुआ, उसके बाद टीम 9 का गठन किया गया है। टीम 9 ने यह तय किया है कि ऑक्सीजन सबको उपलब्ध रहेगा और राशन का वितरण किया जाएगा। जो लोगों की माली हालत खराब है,
कुल मिलाकर प्रशासन तैयार है। हालांकि ये अमली जामा पहनाने की बात है या कागजी कार्रवाई की बात है या जमीनी स्तर पर भी इसको किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल राजेश यहाँ ये भी उठता है कि अगर प्रशासन ने ये कह दिया है कि इस तरीके की तैयारियां की जाएंगी तो ये जमीनी स्तर पर तैयारियां की जाए, महज कागजी कार्रवाई ना की जाए राजेश, क्योंकि इस वक्त लोगों को सख्त जरूरत है कि प्रशासन जिस तरीके से मौन हुआ है वो एक्टिव हो जाए और सभी की मदद की जाए। बावजूद इसके लगातार जिस तरीके से सरकारी कागजातों को वायरल किया जाता है मीडिया के माध्यम से और तमाम प्लेटफॉर्म पर, उन कागजों पर जिस तरीके के नंबर दिए गए थे अब तक उन नंबरों को एक्टिव किया जाए, अधिकारी बात करे। हालांकि अब जिस तरीके से लगातार मीटिंग की जा रही है, अधिकारी एक्टिव होने की बात कही गई है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात की गई है, तो देखने वाली बात ये होगी जमीनी स्तर पर यह काम हो रहा है या केवल कागजी कार्रवाई की बात की गई है। जी राजेश, बिल्कुल ये बेहद जरूरी है और जरूरी ये भी है कि अब जान है तो जहान है वाला जो संकल्प है उसको भी विचार किया जाए। आजीविका के साथ साथ जान को बचाने सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जहां उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ाया गया है और 10 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी, यानी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जो बेहद जरूरी हैं। तो पहले साप्ताहिक बंदी से शुरुआत हुआ था, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, यानी शनिवार और रविवार, और फिर वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाया गया, उसे 3 दिन किया गया। अब इसको और बढ़ा दिया गया है, 10 मई तक यानी लॉकडाउन रहेगा। और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लॉकडाउन की तरफ इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इसके अलावा अब कोई विकल्प दिखाई भी नहीं दे रहा, जबकि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प राज्यों के पास होना चाहिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस वक्त हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है, आप भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या लॉकडाउन लगना चाहिए और अगर ये जो लॉकडाउन लग रहा है वो कारगर कदम है, इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया है, वो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बड़ी खबर है इस वक्त जहां उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाया गया है। तो शक्ति ठाकुर हमारे संवाददाता हापुड़ से हैं। शक्ति, लॉकडाउन को बढ़ाया गया, हापुड़ में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल राजेश, आपको बता दें कि जिस तरीके से बढ़ते आदेश आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो उसी क्रम में हापुड़ में भी ये अप्लाई किया जाएगा। हापुड़ डीएम मनोज सिंह से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि ऊपर से जो गाइडलाइन आई है उसी के आधार पर लॉकडाउन को हापुड़ में भी बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें पहले की तरह ही जो बंदी थी वो लगातार लागू रहेगी और जो आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई थी उन आवश्यक सेवाओं को इस लॉकडाउन में छूट रहेगी। लेकिन जिस तरीके से गुरुवार को ये कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू जो लॉकडाउन था ये खत्म होना था, लेकिन अब 10 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और जो पब्लिक है जिस तरीके से पहले से वो लॉकडाउन को फॉलो करती हुई आ रही थी, सभी बंदी जो लगातार चल रही थी उसको सोमवार तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आवश्यक सेवाएं, जरूरी सेवाएं, निजी सर्विसेज हैं उनमें छूट रहेगी इस लॉकडाउन के दौरान। जी राजेश, ऐसे में अस्पतालों की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन के क्या हालात है, बेड की संख्या क्या है, क्या अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है तो उसको वक्त पे इलाज मिल पा रहा है, क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है? बिल्कुल राजेश, अगर बात करें तो ऑक्सीजन की किल्लत सभी जगह देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की किल्लत हापुड़ में भी है और आपको बात करें जो हापुड़ डीएम मनोज सिंह ने 3 लैंडलाइन नंबर जारी किए हैं कि अगर कोई कोविड पेशेंट है उसको रिसीव किया जाए, लाया जाए, अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लेकिन ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल है, किसी एक अस्पताल 1-2 अस्पतालों में 1-2 बेड खाली है, लेकिन सभी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार सभी अस्पतालों में बनी हुई है। जी राजेश, शक्ति, क्या यहाँ पे जो कि पहले साप्ताहिक बंदी की गई थी, फिर वीकेंड लॉकडाउन किया गया, उसके बाद क्या हालात में सुधार हुआ था या फिर आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे? क्योंकि लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प है, तो क्या माने कि अब सिर्फ यही एक विकल्प बचा है सरकार के पास जिससे कोरोना को काबू किया जा सके? बिल्कुल राजेश, बात करें कि सरकार ने तमाम कोशिशें की थी, वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, साप्ताहिक बंदी भी की गई थी उसके बाद, और अब ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान बीच में पंचायत चुनाव यूपी में हुआ था, उसके बाद उसके रिजल्ट आया था, उसके बाद लगातार ये जो भीड़ भाड़ बढ़ी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी पूरे प्रदेश में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना केसेस में लगातार उछाल आया है, उछाल देखने को मिला है। कोरोना जो संक्रमित है उनकी संख्या बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार इस मूड में है कि जो कोरोना संक्रमण है उसे बढ़ने ना दिया जाए, तो इसलिए लॉकडाउन की अवधि को पूरे प्रदेश में बढ़ाया गया है। सोमवार सुबह यानी 10 मई
कि सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है ताकि लोग अपने घरों में रहें, बेवजह बाहर ना घूमें, कोरोना संक्रमित ना हो। वहीं प्रदेश सरकार ने जो आवश्यक सेवाएं हैं उनमें छूट दी हुई है, जो आवश्यक जरूरी सेवाएं हैं वो बाहर रहेंगी इस लॉकडाउन के अवधि से। जी शक्ति, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। और ये हालात इस वक्त जो हैं वो पूरे प्रदेश के हैं और कोशिश यही है सरकार की कि जल्द से जल्द हालात से निपटा जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए, इसकी चेन को तोड़ा जाए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां यूपी में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और साप्ताहिक बंदी से शुरू हुई ये पाबंदियां अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके अलावा शायद कोई विकल्प अब बचा भी नहीं कि जिससे जान को बचाया जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा की जाए, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। रोजाना जो मामले आ रहे थे, हालांकि ये देखा गया कि लॉकडाउन के बाद अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो आंकड़ों में गिरावट आई है। जो आंकड़े 33,000 35,000 तक पहुंच गए थे रोजाना एक दिन में, वो धीरे धीरे अब 25,000 26,000 के आसपास बने हुए हैं। हालांकि चिंताजनक स्थिति है और जरूरत इस बात की है कि इस पे पूरी तरह से काबू पाया जाए। अलग अलग सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो इस वक्त पल पल की जानकारी अलग अलग जिलों से हम तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर से अशोक है हमारे साथ और इसके अलावा शक्ति ठाकुर है हापुड़ से, गाजियाबाद से जितेंद्र है हमारे साथ, उन सबका भी रुख करेंगे। लेकिन शक्ति इस वक्त हापुड़ से हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, ये बताएं कि जो हालात यहां पे बने हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि आखिरी विकल्प होगा लॉकडाउन, तो अब ये माने कि जो हालात सरकार के सामने बने हैं उसमें आजीविका का ख्याल रखते हुए लॉकडाउन एक जरूरी कदम हो जाता है, जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण के केस देश में लगातार बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारें भी अपनी तरफ से लगी हुई थी कोरोना का संक्रमण बढ़ा ना जाए। तरह तरह की सख्तियां शुरुआत में की गई थी, चालान किए गए थे मास्क न लगाने पर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लोगों को हिदायतें दी जा रही थी, अनाउंसमेंट किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब कोरोना संक्रमण के केस लगातार देश में बढ़ रहे थे तो अब एक जो सरकार का सोचना है तो कहीं ना कहीं की लॉकडाउन ही इसका एक विकल्प सरकार लेकर चल रही है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए, लॉकडाउन लागू किया जाए ताकि लोग बाहर ना निकलें, बेवजह बाहर ना घूमें, एक दूसरे से संपर्क ना बनाएं ताकि संक्रमण की पहुंच से दूर रहें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि देश में प्रदेश में सभी जगह अस्पतालों की हालत बहुत ही चिंताजनक विषय से गुजर रही है। ना अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाएं हो पा रही है, ना अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो पा रही है। तो फिलहाल जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इस शक्ति के मूल में है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए और बेवजह लोगों को बाहर न निकलने दिया जाए ताकि वो संक्रमण से दूर रहे। जी राजेश। बिल्कुल, और लॉकडाउन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों की क्या राय है? चूंकि सोशल मीडिया पे लगातार हमारे साथ लोग बने हैं, आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया की ताकत है वो शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है। सभ्यता के साथ, अपनी मर्यादा के साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि ये पता चल पाए कि हालात क्या हैं, उससे निपटने में किस कदर के जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं। शक्ति, चूंकि गर्मी का सीजन है, लॉकडाउन लग चुका है, दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, ऐसे में अगर किसी का पंखा खराब है, अगर किसी का कूलर खराब है, एसी ठीक कराना है, इस तरह की अगर दिक्कतें आती हैं तो क्या ऐसी दुकानों को छूट दी गई है इस वक्त, या वो भी पूरी तरीके से बंद रखी जाएंगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें फिलहाल जो छूट दी गई है वो इनिशियल सर्विस को छूट दी गई है, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। जो हापुड़ में भी छूट दी गई है, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जिनमें मेडिकल स्टोर है, फलों की दुकान है, राशन की, दूध की वगैरह की दुकान है, इन सभी चीजों को छूट दी गई है। जो जरूरी दैनिक यूज की चीजें हैं उनको छूट दी गई है, मेडिकल स्टोर को छूट दी गई है, दवा गोली के लिए जो बीमार है उनको लिया जाए। जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं इस तरीके की देखने वाली बात होगी। हापुड़ डीएम से हम इस बारे में बात करेंगे कि जो टेक्निकली मशीनरी है, अगर उसके घर में कोई दिक्कत आती है उसको लेकर के किस तरीके की छूट हापुड़ प्रशासन इसमें देगा, ये पूछने वाली बात होगी। क्योंकि अभी फिलहाल जो आवश्यक सेवाएं हैं केवल उन्हीं चीजों को राजेश छूट दी गई है। जी। और शक्ति, लोग कितने जागरूक है यहाँ पे इस लॉकडाउन को लेकर, इस महामारी को लेकर? क्या वो पूरी तरीके से शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं या फिर अब भी लापरवाही बरती जा रही है? जी बिल्कुल, आपको अगर राजेश बात करें तो जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं देश के प्रति, कानून के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो लोग इस जो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही की हदों को पार करते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखते हैं, अपने परिवार की जान के, अपने परिवार के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। वो बेपरवाह लोग कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आते ही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन उनकी सख्ती के साथ निपटता भी है, चालान भी करता है, कभी कभी प्रशासन को समझाने के लिए लाठियां भी
चलानी पड़ती हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो चाहता है कि देश की जनता सुरक्षित रहे, हापुड़ प्रशासन जो है वो भी ये चाहता है कि हापुड़ जनपद के नागरिक सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं सख्ती से इस लॉकडाउन को फॉलो कराया जाएगा। हापुड़ एसपी नीरज यादव और हापुड़ डीएम मनोज सिंह लगातार कोविड गाइडलाइन की जो नियमावली है उसको फॉलो कराने के लिए सख्ती के साथ जनपद में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बेवजह लोग सड़कों पर ना घूमे, कोरोना संक्रमित ना हो, इस बीमारी को अपने घर न लेकर जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके प्रति लोग कितने जिम्मेदारी पूर्ण अपना रवैया दिखाते हैं और किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं। जी, और अस्पतालों की स्थिति की अगर बात करें तो वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है अब भी? चूंकि शुरुआती दौर में देखा गया कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत थी, कई जगह बेड की कमी थी, क्या उसको अब दुरुस्त किया गया है? क्या उस कमियों को पूरा किया गया है? चूंकि लॉकडाउन जो है वो इसीलिए लगाया जाता है कि आप अपने घर में रहिए, शासन प्रशासन अब तैयारियां करेगा। क्या वो तैयारियां हो पा रही है? जी राजेश, इसमें अगर एक बात करें, एक सही अच्छी खबर की बात करें हापुड़ जनपद के लिए जो एक अच्छी खबर है, हापुड़ डीएम मनोज सिंह ने जो हापुड़ सरकारी अस्पताल है उसमें ऑक्सीजन प्लांट के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हापुड़ के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए मेरठ हापुड़ के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अपनी निधि से 21 लाख रुपए भी दिए हैं और इसमें जल्दी शुरुआत की जाएगी। हापुड़ डीएम मनोज सिंह से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि हापुड़ सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने 21 लाख रुपए भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हापुड़ का जो प्रशासन है वो अस्पतालों की स्थिति सुधारना चाहता है, लेकिन कुछ कमियां जो हैं जो लगातार नहीं हो पा रही, जैसे ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है कुछ समय से, तो उसके लिए भी प्रशासन लगा हुआ है कि जल्दी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। जी राजेश, इसके अलावा किस तरीके की राहत यहाँ पे दी गई है लॉकडाउन में? क्या प्रशासन की तरफ से कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं जिससे कि चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, या फिर सब्जी मंडी हो, या दूसरी जरूरी चीजें जो हैं लोगों तक पहुंच पाएं, उसके लिए कोई विशेष समय सीमा तय की गई हो कि दुकानें खुलने का, बंद होने का जो वक्त है वो निर्धारित हो? जी राजेश, आपको बता दें जिस तरीके से आवश्यक सेवाएं हैं उन सभी को इससे बाहर रखा जाएगा। जो दूध एक बेसिक नीड होती है दूध सभी घरों के लिए, तो दूध की जो दुकानें हैं वो सुबह सप्लाई जारी रखी जाएगी। आवश्यक सेवाओं में आती है मेडिकल स्टोर हुए, उनकी सप्लाई जारी रखी जाएगी। फल सब्जी की जो वो है इनको भी आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक नीड्स है हर नागरिक की, उनको सभी को आवश्यक सेवाओं में रखते हुए इस लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। जी राजेश, और शक्ति, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो हालात बने हैं, क्योंकि अब क्या यही एक विकल्प बचा था जो अंतिम विकल्प कहा जा रहा था कि लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा? यानी अब हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है जिससे जान बचाई जा सके। बिल्कुल राजेश, बात करें जो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं उससे जो प्रदेश सरकार की कहें, केंद्र सरकार की कहें, जो मेडिकल व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अगर अधिक पेशेंट और बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मेडिकल व्यवस्थाओं के नाम पे आप देख सकते हैं कि अस्पतालों में क्या हालात है। जो आज गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि गांव-गांव टेस्ट किए जाएंगे, अगर मरीज निकलते हैं तो उन्हें वहीं आइसोलेट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक स्थिति है, जब अस्पतालों में बेड नहीं होंगे और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत बढ़ना जरूरी है। जानकारी के लिए तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और यूपी में सोमवार तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यानी जो पाबंदियां साप्ताहिक बंदी से शुरू हुई थी उसको अब 10 मई तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। राहुल हमारे साथ जौनपुर से हमारे संवाददाता है। राहुल, जौनपुर की क्या स्थिति बनी हुई है? जी राजेश, आपको बताना चाहूंगा जौनपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस तरीके से कोरोना के आंकड़े, चाहे पूर्वांचल की बात करें, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े जो लगातार बढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ने जिस तरीके से 10 मई तक ये लॉकडाउन बना, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मरीज मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन और बुरे हो सकते थे। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो मतगणना हुई है 2 मई की जो मतगणना की है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा नहीं किया, तो कहीं ना सोशल डिस्टेंसिंग की जगह जगह धज्जियां उड़ाई गई जौनपुर में, तो कहीं ना कहीं उसका असर आने वाले दिनों में देखा जाएगा राजेश। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें, मेडिकल व्यवस्था की बात करें, बेड की व्यवस्था की बात करें, तो कहीं न कहीं व्यवस्था करमराई हुई है और संख्या हर दिन आए दिन कम से कम 500, 700, 900 मरीज मिल रहे। तो कहीं न कहीं जौनपुर के लोग या कहीं पूर्वांचल के सबसे अधिक लोग मुंबई में रहते थे, तो कहीं न कहीं चुनाव होने के बाद जौनपुर में मुंबई से लोग आए हुए हैं। कहीं न कोरोना का जो संक्रमण है जो बढ़ता चला जा रहा है, उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है राजेश। इसके अलावा यहाँ पे अगर जौनपुर की बात करें, अस्पतालों की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, क्या बेड वहां पे अवेलेबल है? अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, गंभीर हालत उसकी हो रही है, तो क्या वक्त पे उसे इलाज मिल पा रहा है? अगर बुनियादी सुविधाओं की अस्पताल व्यवस्था की बात करें तो क्या हालात बने हुए हैं यहाँ पे?
देखिए राजेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुनियादी सेवाओं की बात करें तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग ये दावे करता है कि हमारे यहाँ बेहतर से बेहतर व्यवस्था है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कहीं न कहीं ऐसे विजुअल आ जाते हैं, ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, जिला अस्पताल या L2 हॉस्पिटल जो ट्रामा सेंटर जौनपुर में बनाया गया है, तो कहीं न कहीं उसके बाहर मरीज तड़पते रहते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती है। अभी ताजा एक मामला सामने आया था तो कि जो 3 मरीज तड़प रहे थे, एक एम्बुलेंस का व्यक्ति था जो अपना ऑक्सीजन देते हैं, तीनों की जिंदगी बचाई थी, लेकिन जौनपुर के जम्मत ने उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। तो कहीं न कहीं अमानवीय चेहरा भी देखने को मिला स्वास्थ्य विभाग का। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है जौनपुर में, उसके लेकर जो व्यवस्थाएं की जा रही, तो कहीं न कहीं अभी नाकाफी है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है जिस तरीके से सरकार द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए चुनाव में भी लोगों से अपील की गई थी, लेकिन उस तरीके से पालन नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं मतगणना के दिन भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, तो उसका असर आगे चल के देखा जाएगा। और हॉस्पिटल की बात करें तो जिस तरीके से जौनपुर में हॉस्पिटल की कमियां काफी है राजेश, जिस तरीके से एक ही जिला अस्पताल है और यहाँ पर जिला अस्पताल है, कम से कम 5 तहसीलें हैं, तो कहीं कहीं जनसंख्या काफी ज्यादा है। आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें हो सकती है राजेश। इस तरीके से पिछली सरकार में या कहें सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज जौनपुर को मिला था, लेकिन पिछले 4 साल बीत गए, आज तक मेडिकल कॉलेज बनके तैयार नहीं हुआ। नहीं तो कहीं न कहीं कोरोना काल में इस मेडिकल कॉलेज में कम से कम जो भर्ती हो जाते हैं, जो मरीज भर्ती होते हैं, कहीं न कहीं उनके लिए फायदा होता है। लेकिन जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल और बेड की संख्या कम है, तो आने वाले दिन काफी माने नहीं जाएंगे। लेकिन राहुल, अब देखिए लॉकडाउन पहले भी देश देख चुका है, सरकारें लगा चुकी हैं, संपूर्ण लॉकडाउन में पूरा देश रह चुका है। पिछले साल हमने वो तमाम हालात देखे, लेकिन उस साल से क्या कोई सबक लेते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो गरीब हुआ था, वो श्रमिक हुआ था, वो मजदूर हुआ था, क्या उसको इस बार केंद्र में रख के अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो क्या उसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं कि वो अगर प्रभावित हुआ है तो वो कम से कम हो पाए? जैसे राजेश, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सभी को 1-2 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है, तो कहीं न कहीं आने वाले दिन जो गरीब तबके के लोग हैं या कहें जो मजदूर है, जो कार्यरत लोग हैं, तो उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रशासन या चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार को काम तो कर ही रही। लेकिन जिस तरीके से ये लॉकडाउन लगाया था, कहीं न कहीं पहले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पहल की गई है। जिस तरीके से लोग लॉकडाउन लगाने के बाद भी मास्क या सड़कों पर बिना मास्क के चलते हैं, जो कहीं न कहीं कोरोना संकट बनने का भी खतरा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्राइम न्यूज की टीम से ये अपील करता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हटाएं, बिना काम की घर से बाहर न जाए, इससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए राहुल आपका। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर हम बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है और 10 मई सुबह 7 बजे तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी जो साप्ताहिक बंदी से शुरू हुई थी। अरविंद गौतम है बांदा से हमारे सहयोगी, इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं। अरविंद, लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है, क्या स्थिति यहां पे बनी हुई है, क्या हालात बने हुए हैं और कितने लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं, कितना सहयोग प्रशासन का इस मुहिम में कर रहे हैं? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि बांदा अपना बरपाने में किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, जबकि पिछले 24 घंटे में 66 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जो कि कुल संक्रमितों की संख्या 1670 हो गई है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट अनंत ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाना ही एक अंतिम विकल्प है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कल संबोधन में यही कहा था कि राज्य सरकारें अपने विवेकानुसार जो है अंतिम अवसर के रूप में लॉकडाउन का प्रयोग करें। 10 मई तक जो जो है, अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा में भी लॉकडाउन का काफी कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि आम लोगों की भी राय थी कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो कोरोना पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। जी, ऐसे में अरविंद, अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्योंकि लॉकडाउन इसीलिए लगाया जाता है ताकि शासन को, प्रशासन को वक्त मिल पाए सुविधाओं को बेहतर करने के लिए। अभी अस्पतालों की अगर बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है बांदा में? राजेश, ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन के लिए प्राइम न्यूज ने पिछले ही हफ्ते जो है ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई थी। यहाँ तक कि ऑक्सीजन प्लांट में भी वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। हालांकि ऑक्सीजन के अलावा भी और अगर बात की जाए तो बांदा में 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में 50 बेड है। 50 बेडों को जो है कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ तक कि ट्रामा सेंटर में 300 बेड हॉस्पिटल है, वहीं रांची मेडिकल कॉलेज में भी 500 बेड के हॉस्पिटल है। तो यहाँ बेडों की कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही। जो समस्या है वो ज्यादातर आम लोग, वो 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी का पालन
बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे। यही वजह है कि कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्राइम न्यूज भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहेगा कि 2 गज की दूरी और मास्क के बेहद जरूरी के और कोरोना पर हम लोग जीत पाएंगे। जी, तो अभी क्या इस साप्ताहिक बंदी के बाद, वीकेंड लॉकडाउन के बाद और अब जो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया 10 मई तक, क्या इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आंकड़ों में गिरावट आ रही है बांदा में? हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी 2 मई को ही खत्म हुई है, मतगणना खत्म हुई है, तो इससे आशंका जताई जाती है कि ग्रामीण इलाकों में अभी कोरोना अपना कहर तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि मई के बीच सप्ताह यानी कि 15 मई से पीक पॉइंट पर होगा। अगर हम कोरोना पर जल्द नियंत्रण नहीं किए तो कोरोना एक महामारी के रूप में आ सकती है, जो लोगों के लिए दहशत फैलाने का काम कर रही है। हालांकि अब तक कोरोना से 127 लोगों की मौत बांदा जनपद में हो चुकी है और उसके बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। देर रात सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करके वहां भी जो है सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा अरविंद, क्या कोई विशेष तैयारी की गई है श्रमिकों के लिए? वो लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो रोज कमा के खाने वाले हैं, चाहे टैक्सी चालक हो, ऑटो चालक हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, क्या उस वर्ग को ध्यान में रख के कुछ विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने श्रमिकों के लिए भी विशेष तौर पर व्यवस्थाएं किया है। दुकान फुटपाथ पर खोल करके अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। दूध, मेडिकल के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं बनी हुई है। यहाँ तक की जो दुकानदार भी सुबह और शाम खोलने की इजाजत दी गई है और ये भी कहा गया है कि भीड़ न लगाएं, भीड़ नियम का पालन करते हुए खरीदारी लोग कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अरविंद आपका। तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और यूपी में सोमवार तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी जो पाबंदियां साप्ताहिक बंदी में लगाई गई थी, वीकेंड लॉकडाउन में लगाई गई थी, अब उसको आगे बढ़ाया गया है और वो पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अलग अलग सहयोगी इस वक्त अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है प्राइम न्यूज लगातार। और इससे पहले भी हम इस मुहिम को चलाते रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहे हैं। अलग अलग सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और यूपी में सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और लॉकडाउन बढ़ाने की मंशा यही है कि जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर किसी तरीके से लगाम लग सके। गोंडा से हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, गोंडा में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है? जी राजेश, आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन बढ़ाने से कहीं ना कहीं राहत दिख रही है। जिस तरह कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लोग संक्रमित हो रहे थे और लोगों की मौतें हो रही थी। करीब 1550 करीब संक्रमित मरीज जिले में पाए जा रहे हैं, करीब 126 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में लॉकडाउन ही सबसे बड़ा विकल्प है इस संक्रमण को रोकने के लिए। कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इससे बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो संक्रमण तेजी से संक्रमण बढ़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाया जाएगा। ऐसे में यही बताना चाहेंगे कि जिले में जो दुकानें हैं सब्जी की, मेडिकल की, ये दुकानें खुली रहेंगी। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने आदेश जारी किया है। और अब आपको दिखाना चाहेंगे, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, मार्केट पूरी बंद है, दुकानें सारी बंद है। कहीं बस इक्का दुक्का जो लोग आते जाते हैं वो अपने जरूरत के सामान के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है और मास्क भी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, एक लोग आए थे दवा लेने के, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि लॉकडाउन से इनकी क्या राय है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम आनंद सिंह है जी। लॉकडाउन भी जरूरी है, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है जी। आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके लिए लोगों को बाहर आना पड़ता है और सख्ती से पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन लगाना भी चाहिए क्योंकि मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, दिक्कत ज्यादा हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में। जैसा राजेश आपने सुना कि इन्होंने बताया कि लॉकडाउन ही एक विकल्प है इस संक्रमण को रोकने के लिए। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो जिस तरह जिले में 200 प्लस मरीज आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन जब से लगाया गया तब से करीब संक्रमण जो कंट्रोल हो रहा है, कहीं एक बड़ी खबर है 100 कुछ अब संक्रमित जिले में दिख रहे हैं। ऐसे में एक भाई साहब हमारे आस-पास मौजूद है, इनसे ही बात कर लेते हैं और जानते हैं इनकी लॉकडाउन में क्या राय है। क्या नाम सर आपका? ये जो लॉकडाउन लगाएगा इससे आपकी क्या राय है? बढ़िया है, लॉकडाउन लगने से लोगों में बीमारियों की असर कम हुआ है और थोड़ा प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। थोड़ा प्रशासन सब्जी की दुकानें पर थोड़ा हो रही है, खुलने से रुक रहा है। थोड़ा सब्जी की दुकानें खुल जाए तो लोगों को परेशानी होना बंद हो।
जैसा कि राजेश आपने देखा, इन्होंने बताया कि लॉकडाउन ही एक यही विकल्प है जिससे संक्रमण रोका जा सकता है। जी राजेश। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे अस्पतालों की क्या स्थिति है, लोग कितने अवेयर हैं, लोग कितना सहयोग कर पा रहे हैं प्रशासन का, शासन का इस बड़े कदम में, इस लॉकडाउन में, और लोगों में कितनी जागरूकता दिखाई दे रही है? जी राजेश, बताना चाहेंगे कि जिले में लगातार जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो सभी हॉस्पिटल को पूरी तरह सेफ रखा है और वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, जो मरीज आते हैं उनकी व्यवस्थाएं भी इस समय पर्याप्त मात्रा में, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। वहीं जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है, लोगों से अपील कर रहा है बार बार कि वो कोविड-19 के नियमों को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क भी लगाएं। ऐसे में लोग लगा भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन लगाया गया, कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था उसको अब रोक लगाया जा रहा है। जी राजेश। यानी जो मामले तेजी से बढ़ रहे थे लॉकडाउन के बाद, आप ये कह रहे हैं कि उसमें गिरावट आई है, आंकड़े अब कम आने लगे हैं, और जिसके लिए ये कदम उठाया गया है, यानी इसकी चेन को तोड़ने के लिए, वो कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरह कोरोना संक्रमित की संख्याएं बढ़ रही थी जिले में, कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति हो रही थी, आए दिन कम से कम 2-4 रोज मर रहे थे, तो लॉकडाउन लगाया गया तो जो ये चैन को इसको तोड़ा जा रहा है, और लॉकडाउन ही एक विकल्प है। जो लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो अब तक और ही भयावह स्थिति होती। लॉकडाउन लगा, अभी तक आज तक लॉकडाउन था, अब सोमवार तक हो गया, तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन ही इसको रोकने की कारगर वो है। जी राजेश। तो क्या अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं? क्या अब अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है और उसकी गंभीर हालत हो रही है तो क्या उसे बेड मिल पा रहा है? क्या ऑक्सीजन की किल्लत या दूर हो चुकी है या अब भी बनी हुई है वहां पे? जी राजेश, बताना चाहेंगे इस समय जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। जिलाधिकारी मार्कंडेय साही ने पूरी व्यवस्था अपने निगरानी में रखी है, कहीं प्रकार कोई दिक्कत। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे थे जो अपनी मनमानी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी जिला अधिकारी मार्कंडेय साही ने आदेश भी जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं पूरे अस्पताल में, जो जिले के अस्पताल है, जो सीएचसी है, वहां पे टीके भी, वैक्सीन भी लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि जिलाधिकारी मार्कंडेय साही ने कोरोना काल में पूरी तरह पूरे हॉस्पिटल की निगरानी करते जा रहे हैं। जी राजेश। और इसके अलावा आप ये बताएं कि जिस तरीके से, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आखिरी विकल्प राज्य के पास होना चाहिए लॉकडाउन, उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे, हालांकि उस वक्त कई तरह के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्या अब हम ये माने कि सरकार के पास एक ही विकल्प बचा था, लॉकडाउन, जिससे कि बचाया जा सके लोगों की जान को? जी बिल्कुल राजेश, कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लॉकडाउन सिर्फ आखिरी विकल्प है इस चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था तो लॉकडाउन आखिरी विकल्प था ही, क्योंकि अब अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्याएं जिस तरह बढ़ रही थी, लाशें, लोग रोज मर रहे थे, लोग हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लतें थी। बिल्कुल, तो यानी लॉकडाउन ही एक विकल्प था जिससे कि इसकी चेन को तोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। 10 मई सुबह 7 बजे तक वो पाबंदियां जारी रहेंगी।